जय हिंद। आज है 24 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है डिसकंटेंट। क्या है डिसकंटेंट? अगर डिसकंटेंट की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड और अनहैप्पी। यानी कि देखिए नॉट बीइंग सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है? असंतुष्टि का फीलिंग। यानी कि आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट हैं या फिर दुखी हैं किसी चीज़ से। क्या है? दुखी हैं। जैसे कोई आपको खाना दे दिया गया और खाना आपके पसंद का नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे? अनहैप्पी हो जाएंगे या फिर नॉट सेटिस्फाइड यानी कि डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो डिसकंटेंट मतलब क्या होता है? डिससेटिस्फाइड, जिसका हिंदी मीनिंग असंतोष हो सकता है। क्या हो सकता है? असंतोष। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, डिसकंटेंटेड हो सकता है, रिजेंटमेंट, डिसप्लेजर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? डिसकंटेंट, जिसका मतलब होता है असंतोष। यानी कि आप या तो अनहैप्पी हैं या फिर सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज़ से, तो इसका हिंदी मीनिंग असंतोष हो गया। और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटेड, रिजेंटमेंट या फिर डिसप्लेजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सीमर। सीमर की बात करें तो एक वर्ब है। सीमर क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डेवलप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी रियल एंगर और वायलेंस बीइंग शोन। यानी कि किसी चीज को, देखिए इसका हिंदी मीनिंग नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि क्रोध की अवस्था में बने रहना। क्या करना? क्रोध की अवस्था में बने रहना सीमर मतलब होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सीथे हो सकता है, फ्यूम हो सकता है, रेज हो सकता है या फिर टू बी एंग्री हो सकता है। क्या हो सकता है? टू बी एंग्री, यानी कि क्रोध ही अवस्था में बने रहना। अगर सीमर का कोई ट्रिक बनाया जाए तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बन सकता है। जैसे कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है? तो समर सीजन चल रहा है। तो देखिए समर में गर्मी की वजह से लोग क्या हो जाते हैं? सीमर होने लगते हैं। समर में जब गर्मी होती है, पसीना आता है शरीर से, तो लोग को क्या करने हो, कैसे होने लगते हैं? सीमर होने लगते हैं, यानी कि क्रोध में आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड। इम्पीड देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप शुरू से सेशन देख रहे हैं तो जरूर आपको इसका मीनिंग पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आप कहीं ना कहीं से इसका मीनिंग पता करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज का ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। होमवर्क जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा उसका अगले सेशन में नाम भी दिखाया जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट सही आंसर किया है। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो? एक दूसरे से अलग हो। क्या हो? अलग हो या फिर भिन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है भिन्न। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, या फिर डाइवर्ज हो सकता है, डिसिमिलर हो सकता है, या अनलाइक हो सकता है, या फिर वेरिएंट हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरिएंट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जो एक दूसरे से अलग हो, भिन्न हो, डिफरेंट हो। वर्ड क्या है? डाइवर्जेंट, और जिसका मतलब होता है भिन्न। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू राइट और कट वर्ड्स योर नेम एक्सेट्रा इनटू समथिंग। यानी किसी चीज़ में अपना नाम लिखना या फिर किसी वर्ड को कट करना, चाहे अपने नाम को। ठीक है, किसी भी चीज़ को लिखना या कट करना तो उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। क्या करते हैं? इंस्क्राइब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं या फिर उसमें से कुछ कट करते हैं पार्ट्स, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब बोलेंगे। हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? अंकित करना। क्या हो जाएगा? अंकित करना, यानी कि कुछ उसमें लिखना। हटाना भी हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनग्रेव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनग्रेव्ड हो जाएगा, इंसाइड हो जाएगा, ग्रेवन हो जाएगा, कार्व्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अंकित करना। क्या हो जाएगा? अंकित करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिफल। एस्टिफल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। यानी किसी चीज़ को होने से रोकना। क्या करना? किसी चीज़ को होने से रोकना, जिसका हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स भी हो, सॉरी दबाना भी हो सकता है। इसका हिंदी मीनिंग एस्टिफल मतलब दबाना या फिर रोकना हो सकता है। जैसे क्या होता है कि कोई केस हो जाता है थाने में, पुलिस स्टेशन में, तो जो पैसे वाले होते हैं उस केस को क्या करते हैं? पैसे के बलबूते पे उसको दबा देते हैं, यानी कि उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो एस्टिफल मतलब आई होप समझ गए होंगे।
सिनोनिम्स की बात करें तो सप्रेस इसका हो सकता है सिनोनिम्स, कर्व, रीस्ट्रेन, मफल या फिर मजल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग क्या होता है दबाना। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है इंडोमेंट। देखिए वर्ड क्लास में MENT आ रहा है यानी कि ये नाउन हो गया, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वर्ड क्लास में MENT आए तो वो नाउन हो जाता है। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होगा ए क्वालिटी और एबिलिटी पोज्ड और इनहेरिटेड बाय समवन, यानी कि ऐसा क्वालिटी यानी कि गुण या एबिलिटी यानी कि योग्यता जो आपको क्या है इनहेरिटेड है यानी कि आपके पेरेंट्स या पूर्वज द्वारा आपके अंदर मिला है। ठीक है, सपोज आपका कलर, आपका वॉइस, आपका बिहेवियर जो क्या हो रहा है इनहेरिटेड है आपके अंदर। जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 10th के बायोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका गुण आपके अंदर आ जाता है जीन के थ्रू। ठीक है, तो वह उसको ही इंडोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोमेंट बोलते हैं। जैसे आप बोलता लोग नहीं है आपके आसपास में या घर में ही कोई बोलता है कि अपने मम्मी पे गया है या फिर पापा पे गया है, यानी कि इसके अंदर कोई मम्मी या पापा का गुण इनहेरिटेड है। तो इंडोमेंट मतलब विरासत में मिला गुण हो सकता है हिंदी मीनिंग। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका टैलेंट, गिफ्ट, स्ट्रेंथ या फिर एट्रीब्यूट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फीचर्स भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? फीचर। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंच। एंट्रेंच एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश समथिंग वेरी स्ट्रांगली सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। मतलब किसी चीज को इतना स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, ताकि वो उसको बाद में बदलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, डिफिकल्ट हो जाए उसको बदलना, तो उसको एंट्रेंच बोलेंगे। जैसे आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है, तो घर का जो मेन गेट है उसका अगर डायरेक्शन आपको करना है ईस्ट में, लेकिन आपने वेस्ट में कर दिया, पहले ही आपने वेस्ट में कर दिया और बाद में आप सोचते हैं कि उसको ईस्ट में करें, तो उसको तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे कि उसको घुमा दें तो घूमेगा नहीं ना, घूम सकता है। तो इंट्रेंच मतलब कि समझ गए कि किसी चीज़ को स्ट्रांगली स्टेब्लिश कर देना ताकि उसको चेंज नहीं कर सके। तो किसी चीज़ को बहुत मजबूती से स्थापित करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो इम्बीड, इंस्कॉन्स, डिग इन या फिर लॉज हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत मजबूती से स्थापित करना। नेक्स्ट वर्ड है एगेरियन। देखिए एगेरियन की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर जैसा लग रहा है ना, तो इसका मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो क्या हो फार्मिंग से कनेक्टेड हो। ठीक है, क्या हो फार्मिंग से कनेक्टेड हो, तो हिंदी मीनिंग इसका क्या जाएगा? कृषि संबंधी। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका? तो एग्रीकल्चर हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है, या फिर पेस्टोरल हो सकता है, रूरल हो सकता है, या फिर रस्टिक हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मतलब क्या होता है? कृषि संबंधी। और आपको देख के ही लग रहा है एग्रीकल्चर एगेरियन दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रंकेट। ट्रंकेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना? शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, काट कर छोटा करना हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो कट, कर्टेल या फिर एब्रीवेट, शॉर्टन या एब्रिज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है काट कर छोटा करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।